हेलो एवरीवन, आपको जैसे कि पता होगा ज्योति सिंह गई थी पवन सिंह से मिलने। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, तो भाई अभी वो लाइव आई हैं और उन्होंने बताया है कि मतलब पवन जी से मिलने नहीं दिया गया या पवन जी ने डायरेक्ट मना कर दिया है कि हम नहीं मिलना चाहते। और साथ ही साथ पुलिस भी आ रही है उनको लेने कि मतलब आप हमारे साथ चलो, आप ऐसे नहीं मिल सकते। मतलब अगर अपने बीवी को भी मिलने के लिए कोई क्या चाहिए होता है भाई। बीवी तो एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ कहीं पे भी आपके साथ खड़ी हो सकती है, आपसे कहीं भी मिल सकती है, आपके साथ वो रह सकती है परमानेंट। अब बीवी को तो नहीं हटा सकते। और फिर अगर मान लो अगर किसी भी चीज़ के लिए ना, अगर आप मतलब ज्योति सिंह से गुस्सा है, कोई भी मैटर होता है, तो अगर वो लड़की रियलाइज़ करे कि भाई हमसे गलती हुई है या नहीं हुई है, अपना रिश्ता वो वापस कायम करना चाहती है, वापस अच्छे से रहना चाहती है, फिर भी आप उसे एक भी मौका ना देके उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो कितना गलत है। वो कितनी दूर से आपसे मिलने के लिए लखनऊ आई थी, तो यार वो सारी चीज़ें मतलब बहुत गलत हो रही हैं उसके साथ। मतलब वो एक लड़की है, वही सब हो रहा है उसके साथ भी जो पहले और औरतों के साथ हो चुका है। फिर आप लोग बोलते हो मैं पवन सिंह की बुराई करती हूँ। मैं बुराई नहीं करती हूँ, मैं एक एक्चुअली रियल है। देखो पहले उनकी कितनी शादियाँ हो रखी हैं, 2-3 शादियाँ हो रखी हैं, और सारी देखो 2 बीवियाँ मर चुकी हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या मैटर हो चुके हैं। अक्षय सिंह के साथ कितना गलत हुआ, और वही सारी चीज़ें ज्योति सिंह के साथ भी हो रही हैं। तो यार मतलब कितने बड़े स्टार हो, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, किसी को ये हक तो नहीं है ना कि किसी और की ज़िंदगी ख़राब कर दे। अगर आपको नहीं रहना था तो आपने शादी क्यों करी? और अगर अब भी नहीं रहना है तो आप डायरेक्ट मना कर दीजिए और बोल दीजिए कि हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। फिर तो आप इलेक्शन के टाइम पे साथ में हो जाते हो, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। ये सारी चीज़ें ना बहुत गलत हो रही हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगी भाई, वो लड़की जो रो रही है उसके भी इमोशंस हैं, उसके भी माँ बाप हैं, उसकी भी अपनी इज्जत है। वो आपके नाम का सिंदूर लगा रही है, आपसे आपको पाना चाहती है, इतनी शिद्दत से आपसे मिलने गई है। एक दिन पहले से वो लड़की आ रखी है, बाहर बैठी हुई है उसके फ्लैट पे, मतलब आपके फ्लैट पे बैठी हुई है। तो मतलब यार आप खुद सोचो कि अगर कोई हमारे यहाँ कोई दुश्मन भी आता है ना, और वो अगर इस तरीके से ट्रीट करता है, हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही है, तो हम उसको ऐसा करते हैं कि यार चलो ठीक है, होगा वो देख लेंगे, एक बार बात तो कर ही लेते हैं। तो यार बात करना तो बहुत ज़रूरी था ना, फिर आपने बात क्यों नहीं करी? अगर आप बात करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, अगर आपको नहीं भी रहना तो बात करके ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। मतलब यार ये बहुत गलत हो रहा है और पब्लिक पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है यार इंसान, मुझे पता है वो गुस्सा आ ही जाता है, और गुस्सा क्यों नहीं आएगा, गुस्सा जायज़ है। वो कह रही हैं कि ये बनेंगे नेता, ये आपकी रक्षा करेंगे, ये आपके लिए करेंगे जो अपनी बीवी की नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और क्या क्या बोला है खुद ही सुन लीजिए, और बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बाय बाय। लाइक कर दो ज़रा, ठीक है। सेव करना तो एक काट के सेव कर दीजिए। कैसे सेव बात करिए, शेयर का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं।